गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सर और आज आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इंटरफेरॉन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इंटरफेरॉन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आप एंटीबॉडी के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन, तो ये इंटरफेरॉन क्या है और यह इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो इंटरफेरॉन के बारे में सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या यह प्रोटीन है? तो कैसा प्रोटीन है? तो यह जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। इंटरफेरॉन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो फिर इस टर्म को समझिए कि ग्लाइकोप्रोटीन का क्या अर्थ होता है। इसमें देखिए दो टर्म है, एक है ग्लाइको और दूसरा है आपका प्रोटीन। तो आप जहाँ भी देखिएगा कि ग्लाइको वर्ड लिखा हुआ रहेगा, इसका सिंपल मीनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ होता है उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन क्या है? तो एक नज़र में सबसे पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह एक प्रोटीन है। तो कैसा प्रोटीन है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मीनिंग हुआ? ग्लाइको का अर्थ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो आप जान ही रहे कि एमिनो एसिड के बने जो पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं, उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रोटीन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं और इंटरफेरॉन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। उसी तरह से एंटीबॉडी के भी बारे में मैंने बताया था कि एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन है। लेकिन फिर बेसिक डिफरेंस है क्या? तो एंटीबॉडी क्या है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरफेरॉन भी जो है एक सेल के द्वारा उत्पादित एक प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। उसको ऐसे समझिए, अगर कोई सेल है, ठीक है, और इस सेल के चारों साइड और भी सेल्स हैं, यानी टिश्यू के फॉर्म में, अगर इस सेल पर कोई वायरस इस पे अटैक कर देता है, ठीक है, जब किसी सेल पर वायरस का अटैक होता है तो क्या होगा? सेल और वायरस के बीच इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का क्या अर्थ होता है? एक्शन और रिएक्शन, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा जिसके फलस्वरूप ये जो सेल है कुछ प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, और यह प्रोटीन क्या करेगा? जिसके नेबरिंग सेल्स हैं, जिसका पड़ोसी सेल्स है, इसके चारों साइड इसको कवर कर देगा। तो अब हो सकता है कि इस लड़ाई में, इस इंटरेक्शन में इस सेल की डेथ भी हो सकती है, सेल मर भी सकता है या सेल जिंदा भी रह सकता है। अगर यह सेल मर भी गया तो क्या करेगा? ये अपने पड़ोसी सेल्स को फर्दर वायरस के अटैक से बचा लेगा। तो इस तरह से क्या हुआ? ऐसे समझिएगा, अगर दो व्यक्ति अगर आपस में लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति के द्वारा निकाला गया जो पसीना है बगल वाले को क्या कर दिया? बचा दिया उस दुश्मन से। यही क्या है? इंटरफेरॉन है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन को अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो बताएंगे कि इंटरफेरॉन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन आर सिक्रीटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। क्या समझ में आया कि इंटरफेरॉन क्या है? ये जितना जो तैयार हुआ इसी सेल्स के द्वारा ना तैयार हुआ जी। तो इंटरफेरॉन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। और यह ग्लाइकोप्रोटीन कौन रिलीज करा?
वह सेल जिस पर किसका अटैक हुआ, वायरस का। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा जो तैयार ग्लाइकोप्रोटीन है, जो अपने पड़ोसी सेल्स को क्या करता है, फर्दर वायरस के इन्फेक्शन से बचा देता है, इसको हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन जो है हमारे इम्यून सिस्टम का ये सबसे फर्स्ट डिफेंस सिस्टम होता है। जब हमारे बॉडी में किसी भी वायरस का अटैक होता है, तो जो हमारा जो सेल है जिस पर वायरस का अटैक होता है, वो इस प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करता है। आज के डेट में इस इंटरफेरोन का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण बहुत सारी बीमारी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, रेडीमेड बना के उसको डाला जा रहा है। इसलिए आज के डेट में इसको हम लोग मैजिक बुलेट के भी नाम से जानते हैं। मैजिक बुलेट यानी टारगेटेड वायरस पर क्या करेगा, अटैक करेगा और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब हम लोग बता दें कि इंटरफेरोन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस समझ में आया। इंटरफेरोन क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, वहीं पर एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इसको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको लिखना है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन secreted from virus infected cells that protects the neighboring cells further virus infection। तो क्या समझ में आया कि इंटरफेरेंस क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, इंटरफेरोन जो है क्या है आपका, ये याद रखना है आपको, ग्लाइकोप्रोटीन है और सिक्रीटेड किससे रिलीज होता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इतना याद रखना है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से। और जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नेबरिंग, पड़ोसी, नेबरिंग का मतलब क्या हुआ, पड़ोसी सेल्स को फर्दर, आगे चलकर, फर्दर का अर्थ क्या होता है, आगे चलकर, किससे, तो वायरस के इन्फेक्शन से। वैसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरोन कहते हैं। ठीक है, और मेन जिसका जो डिफरेंस है ये लिख दीजिए आप एंटीबॉडी के साथ, इंटरफेरोन्स आर secreted from virus infected cells, whereas antibody is released from प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में आएगा। ये भी पूछ सकता है
पूछा भी गया है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कि इंटरफेरॉन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस है। तो आप बताइएगा कि इंटरफेरॉन जो है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल से क्या होता है, रिलीज होता है, बनता है, जबकि एंटीबॉडी जो है रिलीज होता है किससे, प्लाज्मा कोशिका से, प्लाज्मा सेल से। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।